हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी भाई। आज का जो सेशन होने वाला है ये वॉइस के कुछ क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी आप कितने क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। वी आर गोइंग टू कवर 20 क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स जो लास्ट क्वेश्चन होगा मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर। कह रहा है दे मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब वॉइस के बारे में जब कभी भी बात करते हैं तो भाई वॉइस कितने टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव में क्या होता है, जो हम खुद से काम करते हैं। पैसिव जो चीज़ों को करवाया जाता है। तो ये क्या है, एक्टिव है। और यहाँ पे V2 आ रहा है। क्या आ रहा है, V2 आ रहा है। और जब भी V2 आता है हम इसको जब वॉइस में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, वॉजवर लगाते हैं और V3 लगाते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं भाई। दे मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे विल हैव टू डू द वर्क सिंसियरली। इन्फिनेटिव का केस है। विल हैव टू कब लगाते हैं, जब भी हम कोई काम मजबूरी में करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे ये करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू दिस, राइट। अब इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव। और जब भी इन्फिनेटिव आता है पैसिव में हम क्या लगाते हैं, हम बी और V3 यूज करते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले द वर्क को ढूंढ लो। द वर्क इज बीइंग आ रहा है भाई, ये हो गया गलत। सिंसियरली पहले नहीं आएगा, इसको भी हम गलत करते हैं। द वर्क विल हैव टू बी डन सिंसियरली बाय देम, ये हो सकता है। बाकी आगे वाला देख लेते हैं भाई। हैव के बाद बीन आ रहा है और ये परफेक्ट है नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। और सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप सभी वीडियो को रोक के सबसे पहले आंसर दीजिएगा एंड उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखना, ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है, डिड द साउंड डिस्टर्ब यू। क्या साउंड ने आपको डिस्टर्ब करा। अब डिड आ गया, और जब भी डिड आता है, जब हम पैसिव करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, वॉज वर V3 लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, वॉज वर V3। तो अभी हमें देखना है वॉज वर V3 कहाँ दिख रहा है भाई, सब जगह दिख रहा है। चलो डिड वालों को पहले एलिमिनेट कर दो। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यू। तो देखते हैं वॉज द साउंड लिखा हुआ है भाई, ये तो गलत हो गया क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यू का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। वर यू डिस्टर्ब बाय द साउंड, ये मुझे ठीक लग रहा है। बाकी आगे वाला देखते हैं। वर यू डिस्टर्ब, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलिए वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए, उसके बाद अपना चेक करना कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है। या कि ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है। क्वेश्चन क्या कहता है, बाय दिस टाइम ही विल हैव रिसीव्ड माई लेटर। तो विल हैव रिसीव्ड आ रहा है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और जब भी हैव आ जाता है, जब हम इसका पैसिव करते हैं, हम बी की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, बीन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय दिस टाइम माई लेटर विल हैव बिन रिसीव्ड, हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। बाय द टाइम द लेटर हैज, भाई ये हो गया गलत, इसको हम साइड में रखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आगे देखिए। द लेटर बाय दिस टाइम, ये भी गलत लग रहा है। बाय दिस टाइम द लेटर हैज बीन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे विल आ रहा है। तो कौन सा क्वेश्चन ठीक हो रहा है, ए पार्ट, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 कहता है यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली। ये भी इन्फिनेटिव का केस है कि तुम्हें इसे अभी करना है। और जब भी इन्फिनेटिव का केस होता है तो हम क्या लगाते हैं, टू बी और V3 लगाते हैं, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट क्या है, दिस है। दिस हैज, भाई देखो ना तो यहाँ पे टू आ रहा, बीन दे दिया तो ये गलत हो गया। दिस इज बीइंग, भाई बीइंग नहीं आता। दिस वॉज बीइंग, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं, दिस हैज टू बी डन बाय यू इमीडिएटली। जी हाँ, डी फॉर डमरू इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लेट अस हेल्प हिम। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कौन ठीक बताता है। चलो इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। भाई लेट एक ऐसा केस है, इसके बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। चलिए देखते हैं। और इस केस में इसका पैसिव बनाना है तो हमें बी और हेल्प्ड की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलो लेट हिम हेल्प, भाई यहाँ पे V3 नहीं है तो ये हो गया गलत। लेट ही, भाई लेट के बाद ही नहीं आता तो ये भी गलत हो गया। लेट ही बी हेल्प, बहुत सारे बच्चों ने सी टिक करा होगा बट सी गलत है। क्यों, क्योंकि लेट के बाद क्या आ रहा है, ही आ रहा है। चलो डी देखते हैं। लेट हिम बी हेल्प बाय अस, जी हाँ ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट है एंड उसके बाद बी एंड उसके बाद V3 आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भाई 7 क्या बोलता है कि काउ इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। कि काउ क्या होता है, ये
फ्रूट वेजिटेबल जो बोलना है आप बोल लीजिए। अमेरिकन डिश है जिससे चॉकलेट बनती है या कुछ भी कोई भी ब्राउन चीज़ें बनती हैं। तो देखो क्या इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑलरेडी क्या है, पैसिव वॉइस है, हमें इसका क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो, तो जब अब इसका एक्टिव बनाओगे ना, यानी इट इज टेस्टेड अगर आपको कभी भी लिखा हुआ आता है, जब भी आप इसका एक्टिव बनाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप याद करोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी फॉर बॉल, कि काउ टेस्ट बिटर। आगे बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। अ ग्रेट मैन एक्नॉलेज्ड, भाई एक्नॉलेज्ड क्या है, V2 है, और जब भी हम V2 का पैसिव वॉइस करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं और वर लगाते हैं, एंड उसके बाद क्या आता है, V3 आता है। ठीक है। अ ग्रेट मैन एक्नॉलेज्ड मी एज अ फ्लैटर टू हिम। फ्लैटर का मतलब क्या होता है, फ्लैटरर क्या होता है भाई, फ्लैटर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है मक्खन लगाना, और जो मक्खन लगाने वाला व्यक्ति होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैटरर। तो आप भी ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें, क्योंकि ये लोग हमेशा क्या करते हैं, आपको चढ़ा देंगे और बोलेंगे ये कर वो कर, और आप हो जाओगे बहुत खुश और आप जी भर के खर्चा कर दोगे। तो ऐसे व्यक्ति से सदा दूर रहे। चलिए देखिए, आ ग्रेट मैन एक्नॉलेज्ड मी एज आ फ्लैटर टू हिम। चलिए एक्नॉलेज्ड है, हमें वॉज वर्ड ढूंढना है, तो कहाँ है भाई, देखो आई वॉज एक्नॉलेज्ड बाय अ ग्रेट मैन टू बी अ फ्लैटरर। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चलो आगे देखते हैं। आई वॉज एक्नॉलेज्ड बाय अ ग्रेट मैन टू हैव बीन, ये गलत हो जाएगा भाई, यहाँ पे हैव बीन आ रहा है। आई एम एक्नॉलेज्ड, एम नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आइए डी देखते हैं। आई वॉज एक्नॉलेज्ड बाय एज अ फ्लैटरर। हाँ ठीक है, मुझे क्या माना गया था, एक फ्लैटरर माना गया था। किसको, किसके लिए, टू अ ग्रेट मैन। भाई हो सकता है यही मुझे ठीक भी लग रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, अगर देखें ए और डी काफी करीब है। देखो यहाँ पे, अ ग्रेट मैन एक्नॉलेज्ड मी एज अ फ्लैटरर। भाई एक ग्रेट मैन ने मुझे क्या माना, एक फ्लैटरर माना। किसके प्रति, अपने प्रति, यानी ग्रेट मैन के प्रति। तो देखो यहाँ पे, आई वॉज एक्नॉलेज्ड बाय एज अ फ्लैटरर, किसके प्रति, टू अ ग्रेट मैन। बेटा ध्यान से समझना है, वर्ड का खेल है और कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हैज शी वर्कड आउट ऑल द सम्स। तो भैया देखिए यहाँ पे हैज आ रहा है और वर्कड आ रहा है, पैसिव वॉइस की बी की कौन सी फॉर्म, बीन आएगी, है ना। परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आती है, बीन आती है। तो देखिए हैव ऑल द सम्स, बीन है नहीं यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। हैज, भाई हैज ऑल द सम्स कैसे हो जाएगा, ये प्लूरल है। हैव ऑल द सम्स बीन वर्कड बाय हर, जी हाँ, और मुझे यही आंसर ठीक लग रहा है। बट यहाँ पे आउट नहीं है बच्चों, ये भी गलत हो गया। देख रहे हो एग्जामिनर कितना तेज है, दो आंसर को इतना क्लोज करके लिख रहा है। तो डी फॉर डमरू विल बी द राइट आंसर। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ पे आपको आउट भी देखने को मिल रहा है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से इसका आंसर मार देते हैं, तो हवाबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना है। चलो, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स, क्या वो जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। भाई कैन के बाद बी और उसके बाद V3, ये ऑलरेडी क्या है, पैसिव वॉइस है, हमें इसका एक्टिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कैन ढूंढेंगे और फर्स्ट फॉर्म ढूंढेंगे। चलो, तो ये रहा कैन, तो ये तो सिंपल था, कैन आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स, बिल्कुल ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द वेटर फिल्ड, भाई फिल्ड क्या है, V2 है। द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर, तो यहाँ पे V2 है, और V2 को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या आता है, वॉज वर V3 आता है। तो देखते हैं, द ग्लासेस फिल्ड, नहीं जी गलत हो गया, द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर। देखो किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी चीज से कोई काम किया जाता है, काम किया जाता है तो हम क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ठीक है, द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रन होम प्लीज, कि भाई घर की तरफ जाओ प्लीज। जब भी प्लीज आ जाए इंपैरेटिव का केस होता है। भाई कौन सा केस होता है, इंपैरेटिव का केस। और इंपैरेटिव के केस में प्लीज में हम क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर नहीं लगाते। तो यू आर प्लीज नहीं होगा, यू आर टोल्ड भी नहीं होगा। भाई हाँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू रन होम, कि आपसे रिक्वेस्ट करी जाती है घर भाग जाओ जल्दी से। ओके चलो 13 देखते हैं। 13th क्वेश्चन कह रहा है आई हैव बीन गिवन, आई हैव बीन गिवन, ये ऑलरेडी पैसिव है, दिस बुक बाय माई सिस्टर। बाय भी देख लिया, बीन भी देख लिया और V3 भी देख लिया।
अब हमें क्या करना है, इसका एक्टिव बनाना है, तो हम क्या ढूंढेंगे, हैज, हैव और V3 ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस बुक वॉज गिवन, जी नहीं बिल्कुल गलत है ना। माई सिस्टर, भाई माई सिस्टर मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हैज भी आ रहा है और V3 भी आ रहा है। माई सिस्टर हैज गिवन मी दिस बुक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कहता है, ड्रिंकिंग हैज रूइंड मेनी पीपल। हैज के बाद क्या आ रहा है, V3 आ रहा है और हमें क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो बीन लगाएंगे। चलो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मेनी पीपल, तो यहाँ पे हो जाएगा मेनी पीपल। मेनी पीपल के साथ हैज आता नहीं है तो ये हो जाएगा गलत। मैनी पीपल हैव बीन रूइंड बाय ड्रिंकिंग, कि बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो गए, किससे, ड्रिंकिंग से। बच्चे नहीं सॉरी, पीपल। ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 15। द किंग मॉक्ड एट द सर्वेंट। जो किंग है उसने सर्वेंट का मजाक उड़ाया, है ना। चलो तो देखते हैं, यहाँ पे V2 है, हमें क्या चाहिए, वॉजवर चाहिए, और ये भी वॉज, ये भी वॉज, ये भी वॉज, ये भी वॉज, ठीक है। और वॉजवर के बाद हमें क्या चाहिए, V3 चाहिए। तो जहां बीइंग दिख रहा है उसको हटाओ, जहां बी दिख रहा है इसको भी हटाओ, बस। अभी देखो, द सर्वेंट वॉज मॉक्ड एट बाय द किंग। द सर्वेंट वॉज मॉक्ड बाय द किंग, भाई एट भी आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए फॉर एप्पल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहता है, द लेबरर्स वर डिगिंग। भाई वर्क के बाद क्या आ रहा है, आईएनजी, और आईएनजी फॉर्म जब हम करते हैं, जब पैसिव करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, इज नहीं होगा क्योंकि गलत हो जाएगा, पैसिव में कोई चेंज नहीं करते, वॉजवर है तो वॉजवर ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वॉज के बाद डग आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अ कैनल वॉज बीइंग डग बाय द लेबरर्स, जी हाँ ये बिल्कुल ठीक आंसर है, बीइंग आपको देखने को मिल रहा है, और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या कहता है, द वॉचमैन स्विज्ड। भाई देखो V2 है, अब हमें क्या ढूंढना है, वही वॉजवर। द वॉचमैन स्विज्ड ऑन द लाइट्स बिफोर इट बिगिन टू ग्रो डार्क। चलो, द लाइट्स वर ओनली, ओनली का कोई रोल नहीं है, ओनली को बोलो अपने घर जा। द लाइट्स वर ओनली, ये भी गलत है, इसको भी बोलो चल अपने घर बैठ। द लाइट्स वर बीइंग, भाई ये भी नहीं होगा। द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन बाय द वॉचमैन बिफोर इट बिगिन टू डार्क, जी हाँ डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्या कहता है, वेयर डू यू कीप द करेंट मैगजीन्स। भाई डू आ गया, जब इसका पैसिव करोगे तो आपको इज एम आर V3 चाहिए होगा, है ना, क्या चाहिए होगा, इज एम आर V3। तो देखते हैं, तो वेयर वर लिखा हुआ ये हो गया गलत, हैव लिखा ये भी गलत। वेयर आर द करंट मैगजीन्स बीइंग, भाई बीइंग नहीं आता है तो ये भी गलत हो जाएगा। बीइंग कब आता है, आईएनजी फॉर्मेट में आता है, तो ये हो गया गलत। चलो डी ऑप्शन, कुछ बचा नहीं, डी ऑप्शन। भाई एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, मैं हमेशा बोलता हूँ। 19th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। शी विल बी रिवॉर्डेड फॉर हर काइंड डीड। भाई उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, विल बी के बाद क्या आ रहा है, V3 आ रहा है, हमें इसका क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। तो देखते हैं, हर काइंड डीड विल रिवॉर्ड हर, और मुझे यही ठीक लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। हर काइंड डीड विल हैव, भी विल हैव का कोई रोल नहीं क्योंकि विल के बाद क्या आ रहा है, बी, और मॉडल्स के केस में हम वॉइस में क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं और फिर V3 लगाते हैं, तो ये भी हो जाएगा गलत एंड ये भी गलत। एंड नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एंड ये अभी आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, A, B, C या D। और वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और थैंक यू सो मच, जय हिंद।